सच्चा यारा है। हो तुमसे ये प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सावरे तू वादा कर, वादा कर, मेरा हाथ न छोड़ेगा। तू मेरा मैं तेरा, कभी साथ न छोड़ेगा। तुमसे ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तेरा साथ प्रभु मुझको हर साथ से प्यारा है। उस ताल में नाचूंगा जिस ताल नचाए तू, उस हाल में रह लूंगा जिस हाल में चाहे तू। उस ताल में नाचूंगा जिस ताल नचाए तू, उस हाल में रह लूंगा जिस हाल में चाहे तू। तेरे हाथ ये डोरी है प्रभु, गम कठपुतली है। तेरे बिन जीवन मेरा जैसे जल बिन मछली है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। बस इतना ही मुझे कहना है, तेरे चरणों में ही रहना है। सावरे तू वादा कर, वादा कर, मेरा हाथ न छोड़ेगा। तू मेरा मैं तेरा, कभी साथ न छोड़ेगा। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 17 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम पर ही उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। बाबा कहते हैं ना, कौन सा समय चल रहा है? पुरुषों में उत्तम ते उत्तम बनने का समय चल रहा है। इसमें आपको क्या बनना है? उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। और सबसे उत्तम कौन है? लक्ष्मी और नारायण, जो हमारा लक्ष्य है। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी बने। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रही हो? ना, सिर्फ बाबा कहते मैं भी गुप्त हूँ, तुम भी गुप्त हो, तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तो बाबा कहते तुम कौन सा कार्य कर रहे हो सिर्फ बाबा के साथ मिलकर? तो उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए बाबा कहते तुम भी क्या कर रहे हो? मेरे मददगार बनते हो ना। तो आदि सनातन देवी देवता और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रही हो, है ना। बाबा कहते ना, मैं भी गुप्त हूँ, तुम भी गुप्त हो, तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है, धर्म भी देखो अभी क्या हो रहा है, स्थापना हो रही है। जब कार्य पूरा हो जाएगा तब प्रत्यक्षता हो जाएगी। ये कार्य कर रहे हैं, बाप बागवान है, हम सब बगीचे के फूल है ना। बाबा कहते वो बागवान है। तो बाबा आकर कांटों को फूल बनाने का, बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रही हैं। तो उस बगीचे में कोई खौफनाक दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं है।
आज का गीत है आखिर वो दिन आया आज, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे युगों से, जन्मों से। अब बाबा कहते वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर ना, पर कैसे समझाएंगे? इस शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम पर शरीर लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं वैसे तो मेरा कोई शरीर नहीं है, ना आकार ना साकार, लेकिन जो मुझे तुम बच्चों से बात करने के लिए आधार तो चाहिए ना, तो फिर मैं ब्रह्मा का आधार लेता हूँ, तब जाकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। तो इसी संगम युग में बाबा आते हैं और ब्रह्मा का रथ लेके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। ये संगम युग है पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि संगम के बाद फिर क्या आता है? सतयुग। सतयुग को पुरुषोत्तम युग कहेंगे? नहीं, क्योंकि पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने का जो समय है, बाबा कहते हैं वो यही समय है। बाप आकर फिर स्थापना करते हैं सतयुग की। संगम पर आते हैं जरूर, वो पुरुषोत्तम युग बाबा कहते हैं वो है पुरुषोत्तम युग। यहाँ बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? पहला पत्ता कौन है? राधे और श्री कृष्ण। फिर बाद में जब उनका स्वयंवर होता है तो क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी और नारायण। जब राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, वहाँ से राज्य स्टार्ट होता है। बाबा कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है वो तो समझते ही नहीं है। स्वर्ग क्या चीज़ है बाबा कहते वो तो समझते ही नहीं है। आप ही सिद्ध करते स्वर्ग गया, इसका मतलब ये क्या है? कोई जाता है तो कहते स्वर्ग गया, इसका मतलब ये दुनिया क्या है? नरक। हेवन था जब स्थापन बाबा ने किया था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब नई दुनिया कहा जाता है। तो दो चीजें हुई ना, स्वर्ग और दूसरा नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल ही तो स्वर्ग था। कल ही की तो बात है, कल स्वर्ग में थे, आज नर्क में है, और कल फिर कहाँ होंगे? पुरुषार्थ करके फिर स्वर्ग में होंगे। उन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा लेते हो। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा इस समय क्या बन गई है? क्यों से बाबा को बुलाते हो? हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा हमारे कहने से तो आया हुआ है ना, इसलिए इसको हेल कहते हैं ना। अभी कलयुग 40,000 वर्ष बाकी पड़ा है। अभी देखो ये हाल है, तो 40,000 वर्ष बाद और क्या हाल होता अगर होता तो बाबा ने कहा बेचारे मनुष्य अंधियारे में है, तभी तो भगवान से रोशनी मांगते हैं, ज्ञान की रोशनी चमका दो भगवान। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब क्या होगा? भंभोर को आग लगनी है ना। ये दुनिया क्या बन गया? कांटों का जंगल, और जंगल में क्या होता है? आग बहुत जल्दी से फैलती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया चिंगारी जरा से भड़कती है और फिर भड़क जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो परिवर्तन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन खुद को परिवर्तन सबसे पहले करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने पर पुरुषार्थ करो। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करो। सिर्फ बाबा कहते वरदानी समय होता है, उस समय बैठेंगे तो बाबा से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो जो चाहिए आपको वरदानी वेला में, है ना। वरदानी वेला में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिन मांगे ही मिल जाता है। सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आएंगे, क्योंकि बहुत समय से आप बाबा से बिछड़े हो ना। परमात्मा जो है, जो बाबा कहते हैं मैं तुमसे बहुत समय से बिछड़ा हुआ हूँ, अभी मैं तुम बच्चों से आके मिलता हूँ। तो बड़े प्यार से मिलते हो तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं कि बाबा हम आपसे कब से बिछड़े हुए थे। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए थे। अभी ये रौरव नर्क है। अभी तुमको बाबा ने सारे सृष्टि का राज समझा दिया, आदि मध्य अंत का राज बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया। मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, और ये क्या है? स्थूल वतन है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको क्या कहते हैं? कांटों का जंगल। स्वर्ग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊपर बाबा ने बोला था फूलों का बगीचा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, फूलों का बगीचा। बाप को भगवान भी कहते हैं, है ना, खुदा का बगीचा। तो बगीचा कौन सा था? सतयुग को कहा जाता था।
ये तो कांटों का जंगल है जिसमें एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, कांटे ही चुभोते हैं। तुमको बाबा क्या बनाने आए, क्या बनाते, फूल, कांटों से फूल बनाते। रावण तुमको क्या बनाता, फूल से कांटे बना देते। अब हमें क्या बनना है, कांटों से फूल बनना है। बाबा कितना समझाते हैं, फूलों का बगीचा था अब जंगल है, जंगल में तो क्या क्या होते हैं पता है, जंगल में कोई चला जाए तो डरावनी चीज़ें क्या होती है, तो जंगल में जानवर होते हैं, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में तो कोई खौफनाक चीज़ें होती ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, कहते हैं ना श्री कृष्ण जी को सर्प ने डसा तो काला हो गया, लेकिन बाबा कहते कौन सा सर्प ने डसा, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार रूपी सर्प डसते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, काले बन जाते हैं। आत्मा हमारी क्या हो जाती, काली हो जाती है। अभी सिर्फ बाबा ज्ञान योग से फिर से हमें सुंदर बना देते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा ने 3 ड्यूटी दी है, स्वर्ग की स्थापना करने की ब्रह्मा के द्वारा, और स्वर्ग की पालना करना है विष्णु के द्वारा, और शंकर के द्वारा क्या दिखाते हैं, महापरिवर्तन। ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है, ज्ञान से बाबा कहते हैं सद्गति होती है। बाबा कहते हैं ना 2 स्थान है, कौन से 2 स्थान है जो सद्गति के लिए कहा जाता है, एक तो मुक्ति धाम और दूसरा क्या कहेंगे, जीवन मुक्ति धाम। भाई मुक्ति धाम में मुक्त अवस्था में रहते हैं और जीवन मुक्ति में सुख में रहते हैं तो बंधन नहीं होता है, इसलिए उसको जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को कहा जाता है, जो धरती पे ही होता है। आज हमारा जीवन तो है लेकिन क्या कहते हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। हे भगवान मुझे इस बंधन से निकालो, उस बंधन से निकालो, तो सिर्फ बाबा आए ही है हमको बंधन से छुड़ाने के लिए, सच्चा संबंध जुड़वाने के लिए। तो बाबा कहते राजधानी स्थापन होती परंतु गुप्त बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने मनुष्य चोले में आते हैं, बाबा को अपना चोला है नहीं, इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब साकारी हैं, हम सबको अपने अपने शरीर मिले हुए हैं, परमात्मा जिनको अपना शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा बाकी सब साकारी है, इनको कहा जाता है इनकारपोरियल गॉड फादर, निराकार परमपिता परमात्मा निराकार है जिसको अपना शरीर नहीं है। इनकारपोरियल आत्माओं का बाप हम बच्चे, बाबा कहते इनकारपोरियल मतलब तुम भी निराकार, बाप भी निराकार है। तुम आत्माएं भी वहीं की रहवासी हो ना, वहीं से तो आई हो यहाँ पे पाठ बजाने के लिए, तो बाप भी रहते हैं वहाँ पे परंतु गुप्त हैं। बाप कहते हैं गुप्त है, बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख ही नहीं होता है क्योंकि वहाँ मुक्ति अवस्था में रहती है, न सुख है, न दुख है, न रात है, न दिन है, न कर्म है, न फल है, क्योंकि हम आत्माएं उन सबसे मुक्त हैं। बाप कहते तुम्हारा कल्याण ही है, एक बात में बाबा को याद करो और मन को कहाँ लगा दो, कहाँ लगा दो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चों को वर्षा अंडरस्टूड मिलता है। घर में बच्चा पैदा होता हम क्या कहते हैं, बारिश पैदा हो गया ना, तो यहाँ जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहते हैं अंडरस्टूड, तुम्हें तो बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी। तो बाबा ने कहा अल्प को याद करने से वर्षा भी याद आएगा, परमात्मा को याद करने से उनका जो बाबा कहते वर्षा है, सुख है, वो भी तुम्हें मिलेगा। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का तो क्या होना है, परिवर्तन होना है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रही हैं, से बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं, नई दुनिया के लिए अमर कथा सुना रही हैं, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है, अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर जाते हैं, कितना पैदल करके जाते हैं, बर्फ़ का शिवलिंग मिलता है तो परमात्मा का ही यादगार है ना, कितने जाते हैं वहाँ, कुछ भी नहीं। बाबा ने देखो दुनिया में ठगी भी बहुत हो गई है, सच की तो रत्ती भी नहीं है, तभी तो गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। इसका अर्थ होना चाहिए, यहाँ तो देखो कितनी झूठ हो चुकी है। ये ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं
वो नहीं जानते हैं, तभी सर्वव्यापी कह देते हैं, कंकर पत्थर में कह देते हैं, सबके अंदर कह देते हैं और सभी को बोल देते हैं। परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर मैं तुम्हें अपनी पहचान देता हूँ। सच बोलने वाला एक बाप है जो अपने बारे में सच सच बताता है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, झूठे हीरे मोती भी होंगे ना। आजकल झूठ का बहुत शो हो गया है, आर्टिफिशियल चीज़ों का बाबा कहते हैं बहुत शो अप हो गई है ना, तो हर नकली चीज़ भी चमकने लग गई है, तो लोग असली नकली में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चमक होती है जो धोखा खा जाते हैं। पिछाड़ी विलायत से आए झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। फिर ऐसे चीज़ें भी निकली है जिसमें परखते हैं, मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है कि ये असली है या नकली है। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है, संशय वाले फिर आते ही नहीं हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं सच क्या है झूठ क्या है ये परखने की शक्ति चाहिए, जिससे आप पता लगे कि हमें बाबा क्या देते हैं, सच्चा सच्चा हीरा मोती देते हैं। रोज़ हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से, ये बाबा कहते हैं एक एक बोल भगवान के क्या है, लाखों रुपयों का है। तो एक एक वर्षंस बाबा के लाखों रुपयों का है। अगर जीवन में धारण कर ले तो कितना कमा लेंगे। तो ये हमारी रूहानी कमाई है। तो तुम बच्चे अभी समझते हो ना, बाबा कहते हैं ना यहाँ पे ज्ञान की हट्टी यानी दुकान है जहाँ ज्ञान सुख शांति पवित्रता मिलती है, जो एक ही एक दुकान है जो खुला रहेगा बाबा के अंत में, जो हाँ सुख शांति जो दोनों बट रही होगी, है ना। दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो परमात्मा के पास ही मिलता है, औरों के पास तो मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए मिलता है। तो बाबा ने कहा है ये बाबा का घर ही क्या है, क्या है, जहाँ ज्ञान रतन मिलता है। तो इस क्या है, दुकान भी कह सकते हो, बड़े बड़े सेंटर को बाबा कहते हैं ना। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है, ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से ही चली आ रही है। सती उत्तरता में भक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ बाबा कहते हैं क्या होते हो, पूज्य होते हो, और यहाँ पे क्या बन जाते हो, पुजारी बन जाते हो। ज्ञान होती है तो सतगति होती है। ज्ञान माना ही क्या, सतगति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे, मनुष्य को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत सुना, तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज, जिसका हमें इंतजार था वो दिन आया आज, जो भगवान आकर हम बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। तो ये है संगम युग का समय, जिसे पुरुषोत्तम युग कहते हैं ना, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसी युग में बाबा का जितनी कमाई करना चाहो वो आप कर सकते हो। अपने बेहद बाप से मिले हो, जो सारे विश्व का पिता है, जो मेरा असली पिता है। बाबा कहते बच्चे अब तुम आकर मिले हो, समझते हो मनुष्य बाबा कहते हैं ना आखिर वो दिन आया आज। क्यों कहते हैं बाबा, जो समय का इंतजार था वो आया आज। बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का न्यू ब्लड है। कहते हैं ना कई गुना चीज़ें हम उत्पत्ति कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हालत होती जा रही है, देख ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। देखो आज हंगामा करने में भी लोग देर नहीं करते, हंगामा बचाने में भी देख कहते हैं न्यू ब्लड कुछ भी कर सकता है, अच्छा काम भी तो बुरा काम भी। इसलिए भगवान का न्यू ब्लड तुम बच्चे सब क्या कर सकते हो, अपनी शक्तियों को स्वर्ग की स्थापना करने में लगाओ। जो हम बर्बाद करते थे, बाबा कहते उस चीज़ों को हमें क्या करना है, अपने अच्छे काम में लगाना चाहिए अपनी शक्तियों को। तभी बाबा कहते नई दुनिया बनाने में मददगार बनो, परमात्मा का क्या बनो, सहयोगी बनो। तो ये ब्लड कनेक्शन है, अभी तुम्हारा रूहानी कनेक्शन है। दुनिया में तो ब्लड कनेक्शन था, पर यहाँ परमात्मा के साथ हमारा सच्चा नाता है और रूहानी कनेक्शन है। बाबा हम आपको 2 मास का बच्चा हूँ, छोटा बच्चा होता है तो वहाँ तो बोलना नहीं जानता है, आर्गन्स छोटे होते हैं, यहाँ तो आर्गन्स बड़े होते हैं। पर जब हम बाबा के ज्ञान में निकलते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, मुरली शुरू करते हैं, तो बाबा कई बार मुरली में पूछते हैं, तो बच्चे बोलते हैं बाबा मैं तो 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहता है 1 हफ्ते का बच्चा हूँ, कोई कहता है 2 महीने का बच्चा हूँ, है ना। तो अभी हम ज्ञान में छोटे हैं, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है। तो यहाँ भी ऐसे होता है। कई बच्चे फिर क्या मनाते हैं, रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही हमारा सच्चा बर्थडे है, वो जिस्मानी बर्थडे है।
बाबा कहते वो जन्म लिया तो कई बार जन्म लिया मरे। बाबा कहते ये तो नया जन्म है, जीते जी भगवान ने अपना गोद का बच्चा बना के एक नया जीवन दिया है। तो बाबा कहते ये जन्मदिन तुम्हें मनाना चाहिए, जिस एक जन्म से तुम्हें 21 जन्मों की कमाई होती है। तो ये अमूल्य जीवन है हमारा है, तो इसकी बहुत वैल्यू है इसकी। बाकी वो दिन मनाना, बाबा का जन्मदिन मनाना तो फिर ठीक है, पर ये जन्मदिन अच्छे से मनाओ, धूमधाम से। हम ब्राह्मणों को खिलाएंगे, मनाना तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं हम सब बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो हम क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, खुश होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है वो जिस्मानी बर्थडे है और ये रूहानी बर्थडे है, ये ईश्वरीय जन्म है, तो इसमें दिन रात का फ़र्क है, उसमें और इसमें दिन रात का फ़र्क है। परंतु निश्चय बैठे तब ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी संशय आया तो माया खा जाती है उसको। इसलिए बाबा कहते कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाएंगे तो क्या हाल होगा। तभी गीत है ना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, है। बाबा कहते ये तुम्हारा ईश्वरीय बचपन है, इसे कभी भी मत भूलना, नहीं तो माया क्या करती है, रुला देती है। तो ईश्वरीय जन्मदिन मनाते हैं, पर कई बार क्या होता है, संशय बुद्धि होकर रफू चक्कर हो जाते हैं, ईश्वरीय जन्म को भूल जाते हैं कि भगवान से कितनी प्राप्ति होती है। माया ऐसा चश्मा डाल देती, कुछ दिखाई नहीं देता है, हम अपनी शक्तियों को, बाबा के परमात्म सुख को भूल जाते हैं। आजकल तो क्या क्या डे मनाते हैं, कोई फ्रेंडशिप डे मनाता है, कोई मैरिज डे मनाता है, कोई क्या मनाता है। तो बाबा कहते यहाँ का डे तो क्या है, एक दिन खुशियाँ मना लेते हैं और दूसरे दिन फिर वही लड़ाई झगड़ा करेंगे, कला कलेश करेंगे, हैं। तो बाबा कहते हर दिन तुम्हारा अच्छा दिन गुजरे, उसी को कहते हैं नया दिन, जन्मदिन। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं सतयुग में तुम्हारे लिए हर दिन नया दिन होता है, बड़ा दिन होता है और सुखमय होता है, हर दिन त्यौहार होता है। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, बाकी दिन तो नॉर्मल जीवन जीते हैं, है ना, नॉर्मल जीवन जीते हैं, उमंग उत्साह रहता ही नहीं है। लेकिन कोई त्यौहार आता है तो उमंग उत्साह आ जाता है, तो कहते हैं खुश हो जाओ, त्यौहार आया है। तो बाबा कहते सतयुग में तो त्यौहार ही त्यौहार है, एक दिन मनाने की क्या जरूरत। हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, बर्थडे मनाते हैं तो ईश्वरीय सिर्फ बाबा की याद रहेगी तो बच्चे निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय है, अगर निश्चय बुद्धि हो तो अपना जन्मदिन अच्छे से मनाओ, याद करो कि हमारा जन्मदिन कब आता है, तो उस दिन को मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, चाहे 1 साल के हो चाहे 2 साल के हो। बाबा कहते हैं बर्थडे तो मनाओ ना, बच्चों को तो खुशी होती है बर्थडे मनाना, है। तो इसलिए बाबा कहते जब से तुम बाबा के बच्चे बने हो, उस बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो बाबा कहते निश्चय हो तो ना, अगर निश्चय नहीं होगी तो फिर क्या मनाएंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय होगा तो मनाएंगे ना, बाकी दिन तो कहाँ ले जाते हैं। देखो ना, दुनिया में जन्मदिन मनाते एक दिन कम ही हो जाता है ना, 1 साल तो कम ही हो गया, एक दिन तो और आगे बढ़ गए ना। पर यहाँ जन्मदिन मनाते हैं तो बाबा कहते ईश्वरीय जन्म मनाना मना, जन्म जन्म की कमाई करना और अपना आयु भी बढ़ाना, एज भी बढ़ जाती, जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारा आयु बढ़ जाती है, तो ये योग हमें फ़ायदा देता है। तो बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय बर्थडे मनाते हो, हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, बर्थडे मनाते सिर्फ बाबा की याद रहती है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, आसुरी जन्म भूल जाओ, ये ईश्वरीय जन्म याद रखो। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस बाबा तो, बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक सिर्फ बाबा, दूसरा ना कोई। अंतमति सो गति, कहते ना अंत में जैसी मति होती ना वैसे ही गति होती है। अंतकाल जिसको सिमरे वलवल योनि पाए, मतलब जिसकी याद में जाएंगे फिर आना पड़ेगा बार बार। तो क्यों ना भगवान की याद में हम जाए, तो भगवान की याद तो रहेगी बुद्धि से, और उनकी याद हमें क्या दिलाती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाती है। तो अंतकाल जो सिमरेंगे, लोग कहते हैं ना अंतकाल में क्या हो, मुख में गंगा जल हो, राम राम हो, हरि का नाम हो तो मुक्ति मिलती है, ऐसे कहती हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा को याद करो। यहाँ कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, भक्ति मार्ग की बात तुमको बाबा कहते हैं, शरीर छूटे तो सुदर्शन चक्रधारी हो तुम। बाबा कहते बुद्धि में बाप को और चक्र को याद रखो, 2 बातें याद रखो, एक बाप को याद करना है, दूसरा जो ड्रामा का पूरा नॉलेज है उसको अच्छी रीति याद करना है। इसमें आपको अच्छा लगेगा ना, सतयुग में कैसा जीवन था, कैसे हम रहते थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर में कैसे थे, हैं, द्वापर के बाद कलयुग में कैसे हैं, अभी संगम युग में बाबा से क्या प्राप्तियाँ हो रही है,
तो बाप और किसको याद करो, चक्र को याद करो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब अंत काल में बाबा याद है। बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए, नहीं कि थोड़े समय किया और हो जाएगा आपसे, नहीं, बहुत काल का समय चाहिए, तभी आप बन सकेंगे पास विद ऑनर। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापस घर जाना है ना, जहाँ से आए हैं वहीं पे जाना है। अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से क्या बन गए हम, तमो प्रधान। अब सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा हमारी क्या हो गई है, पंख कट गए, इम्प्योर हो गई है। सिर्फ बाबा कहते बच्चे फिर से पावन बनो तो फिर से उड़ने लग जाएंगे। तो इम्प्योर से बाबा कहते प्योर कैसे बन सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जौहरी है ना, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से कैसे घटती जाती है कैरेट उसकी, 24 कैरेट से 22 कैरेट, फिर और मिलावट हुई तो फिर और नीचे गिरे, है ना। तो पहले क्या थे हम, वैसे तो हीरा कहते हैं, फिर सोना कहते हैं, उसके बाद चांदी कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तांबा पित्तल कहते हैं। अभी तो बिल्कुल आयरन बन चुके हैं। अभी सोना तो है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट में देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते कलप ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलवाते हैं, जैसे किसी तलाशी आदि दी जाती है ना, तो गायन भी है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, किनकी अग्नि जलाए, सफल हो उनकी जो धनी के नाम लगाए। जो परमात्मा के नाम लगाते वही सफल होता, बाकी सब तो बाबा कहते जो जहाँ है वो वही खत्म हो जाता है। तो आप भी देखो कितने तुम बच्चे जानते हो ये सब होना ही है, इसलिए अपना बैगेज क्या करो, पैकअप कर लो। जैसे मिलिट्री वालों को बैगेज हमेशा पैकअप रहता है ना, जैसे ऑर्डर आता है और चल पड़ते हैं। जैसे बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी बैगेज क्या होना चाहिए, पैकअप होना चाहिए। भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो ना, और कोई मालूम थोड़ी है, तुमको तो वर्षा मिलता है वो भी 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनाता हूँ, और उसकी एवज में बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रही हैं, जिससे फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही तिलक दो। राज तिलक कैसे देना है, अपने आप को खुद ही देना है। स्वराज अधिकारी बनना है, 100 पे राज्य करना है, तो हम विश्व पे राज्य कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा पहले अपने को खुद ही राज तिलक दो, दूसरा कोई तिलक नहीं दे सकता, आप खुद ही खुद को तिलक दो। गरीब निवाज है, बाबा कहते बच्चे मैं गरीब निवाज हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, लेकिन बनेंगे कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ बगैर तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपनी पढ़ाई से बाबा कहते ना कृपा आशीर्वाद इसमें नहीं मिलती है, अपने ऊपर आप ही कृपा करो। अपनी पढ़ाई से कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का पढ़ाना ही धर्म होता है। वो कहते हैं मैं पढ़ाई कराता हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ। यहाँ ही परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ। जितना मेहनत करेगी उतना फल जरूर मिलेगा, ये अविनाशी है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। कृपा की बात नहीं, टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है पद्मापति बनने का। जो खुद पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं तो कौन से बच्चे कहलाते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। दिखाते कृष्ण जी के पाँव में पदम होता है, जहाँ पे कदम रखते थे वो पदम बन जाता था। तो बाबा भी कहते तुम्हारे कदम में पदम है, अच्छे कर्म करेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कृष्ण जी के पाँव में पदम निशानी देते हैं, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मापति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पे विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य ना समझ सके, तुम्हारी आयु पूरी होती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने पांडवों के चित्र बड़े लंबे चौड़े बनाए हैं, सोचते हैं उनका नाम है तो लंबे चौड़े। बाबा कहते हैं उनमें शक्तियाँ हैं, पावर्स है, इसके लिए इतने लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मल होती है वो इतने ही होते हैं। पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो क्यों नहीं, शिव शक्ति पांडव सेना बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया है, स्वर्ग बनाने में हेल्प मांगा है, तो हम सब बच्चे मिलकर परमात्मा को हेल्प करते हैं, अपने लिए भी हेल्प करते हैं, अपने आप को भी ठीक करते, फिर दूसरों को भी ठीक करते हैं।
तो भक्ति मार्ग में पहले पहले सिर्फ बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे नहीं, पहले सिर्फ बाबा की कौन सी भक्ति होती है, अभी भी चारी मतलब एक की पूजा करते हैं। फिर भक्ति भी क्या हो जाती है बाद में, बेबेचारी, देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, क्योंकि उनकी महिमा इतनी है ना। तो बाबा ने कहा पूजा रोज करते रहते हैं, ये भी बाबा ने समझाया, तुम्हारी डबल पूजा होती है, एक तो बिंदु रूप में होती है और दूसरा हम जब देवता स्वरूप में होते तब होती है। तो देवताओं के रूप में पूज्य होता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ जो रचते हैं, इसमें तुम मेरे बच्चे मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारे मेरे साथ भी पूजा होती है, शिव के साथ शालिग्राम के साथ भी बाबा कहते दोनों की पूजा होती है। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे तुम तो मुझसे भी ऊंचे हो, डबल डबल पूजा होती, डबल मालिक बनते होते, इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मुझसे भी ऊंचे हो। हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे मुझसे भी ऊंचा जाए, तो कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं बाबा, अपने से भी ज़्यादा नाम करवाते हैं बच्चों का, तो उच्च पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, आज बाबा ने हमारे उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से याद प्यार दिया है। बाबा कितनी गुही गुही बातें सुनाते हैं बच्चों को, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे खुशी होती है। हमको पढ़ाने भगवान आते हैं, भगवान भगवती बनाने, तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए बाबा का। कितनी दूर से ये टीचर आया है, यहाँ कोई अमेरिका लंदन से कोई टीचर पढ़ाने आ जाए, हम पढ़ने चले जाए तो हम कितने गर्व से कहते हैं हम तो अमेरिका से पढ़ के आए हैं। और कोई पढ़ाने आ जाए टीचर तो कहते हैं हमारे को पता है कौन पढ़ाता है, फलाना टीचर पढ़ाता है। और यहाँ कौन पढ़ाता है, इतने ऊँचे से ऊँचे बाप, ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा टाँव, ऊँचे से ऊँचा तो भगवान इतने ऊँचे जगह से आया हुआ है, तो हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। तो किसकी कदर करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना दिल से शुक्रिया मनाना चाहिए। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, गोद लिया, हमें सब कुछ सौंप दिया, मैंने अपनी सारी शक्तियों को जो हमारे यही काम आनी है, बाकी स्थूल चीज़ें तो बाबा कहते काम तो आनी नहीं है आगे चलकर। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिन्होंने अच्छे से सेवा की होगी, उनका जमा का खाता अच्छा होगा, तो उसको भगवान ज़रूर हेल्प करेगा। हमको भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मनाना चाहिए बाबा का। मनाना चाहिए ना, बाबा ने हमें इतना ऊंचा बना दिया, ऊंचा, तो कितना शुक्रिया मनाओ। जितना भी शुक्रिया मनाना कम, जितना भी शुक्रिया मनाओ बहुत कम है। हम सोचते मुरली सुन लिया हो गया काम, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है। बाबा कहते ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट में नंबर लेना है, एक में कम एक में ज़्यादा तो फिर आपको क्या होगा, फेल माना जाएगा। एक में आपको फुल नंबर आ जाए, एक में बिल्कुल जीरो हो, तो फिर क्या कहेंगे, फेल कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट में पूरा भाग लेना है। ज्ञान योग तो करते ही हो, और बाबा धारणा भी, ज्ञान योग अच्छे से करेंगे तो धारणा भी हो जाएगा, और धारणा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सेवा भी हो जाएगी। जो कार्य मिलता है हमें अच्छे से करना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य बनता है ना। तो बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर लो, है ना। पछताए हो तो क्या कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या, जब चुनिया चिग गई खेत। तो बाबा कितनी गुही गुही बातें सुनाते हैं बच्चों को, कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे चुना, अपना बच्चा बनाया, गोद लिया, अपना सब कुछ सौंप दिया। ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा का निराकारी देश से आया हूँ साकार में, तुम भी निराकार आत्मा हो, तुम भी शरीर में भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक अजब सितारा हो। अपने आप को पक्का करो कि मैं आत्मा सितारा हूँ, मैं आत्मा सितारा हूँ, परम धाम से आया हूँ, यहाँ पाठ बजाने के लिए आया हूँ, मुझे अपने अच्छे कर्म करने हैं, है ना। तो बाबा कहते अपने आप से बातें करो, हैं। बाबा ने क्या ज्ञान में दिया, इतना ज्ञान, अच्छा अच्छा ज्ञान दिया। बाबा कहते ज्ञान क्या है, भोजन है आत्मा का। तो बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए, दूसरों को भी कराना चाहिए, है ना। तो खुद तंदुरुस्त होंगे ज्ञान युग से, तो हम दूसरों को भी कर सकेंगे ना। और खुद ही टूटे फूटे रहेंगे तो कैसे दूसरों को दुख दूर करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हे इष्ट देव यहाँ जाग जाओ। भगवान कहते पुकार सुनाई नहीं देती, घंटी सुनाई नहीं देती है क्या, तुम्हारे बदले में मैं ही तुम्हारा काम पूरा करूँगा, आप कब अपना काम पूरा करेंगे। तो बच्चों को बाबा कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। लास्ट में 2 पॉइंट पे अटक जाते हैं, ज्ञान और योगी तो रह जाता है मुख्य।
भाई ज्ञान तो सुन लिया, अब योग भी हमारा बहुत पावरफुल होना चाहिए। उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हमारा कैसे होना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, योग में होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। बाबा कितनी गुई गुई बातें सुनाते हैं बच्चों को, कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाबा की याद में रहने से स्वप्न भी क्या आएंगे, बड़े अच्छे आएंगे। साक्षात्कार भी होगा, जो अच्छे भाव में सोएंगे तो बाबा ने कहा उनको साक्षात्कार भी करा दूंगा। तो कितनी अच्छी बात है, बाबा में साक्षात्कार वर्ड बना रहे हैं। अच्छे वक्त अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा अच्छा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज कुछ मुख्य बात क्या कही होगी बाबा ने, गौर से सुना है मुरली, अच्छे से सुना है तो विचार सागर मंथन करिए और पॉइंट्स भी निकाला करिए। इससे आपकी क्या होगी, मेमोरी भी तेज हो जाएगी और मक्खन भी बहुत निकलेगा इसमें से। जितना मथानी मारेंगे अच्छे अच्छे विचार आएंगे, दूसरों को सुना सकेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। जब से बाबा बनी हो ना तब से लेके अब तक याद करो कौन सा दिन आता है, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, पर रूहानी जन्मदिन पक्का मनाना चाहिए। यही मेरा असली जन्मदिन है। तो अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना, रूहानी कनेक्शन रखना, ये हमारा क्या है, रूहों के साथ कनेक्शन है ना। वहाँ तो देह है ही नहीं, तो रूहें जाती है, रूह से कनेक्शन है, रूह का रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। खून वाला रिश्ता क्या होता है, मोह माया में फंसाता है, इसलिए बाबा आत्मिक स्नेह में रहना है। आसरी जिस्मानी बर्थडे अब क्या कर दो, जब ईश्वरीय जब बर्थडे मना रहे हो तो बाबा कहते वो बर्थडे अब क्या करो, कैंसिल कर दो। याद भी ना आए पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी हर चीज़ बाबा कहते भूल कर सोचो मैं नया आत्मा हूँ, परम धाम से आया हूँ पाठ बजाने के लिए। बिल्कुल बाबा हम बच्चों को क्या बना देते, पवित्र बना देते हैं। तो बाबा ने कहा दूसरा, आपने बैगेज क्या कर लो, तैयार कर लो। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार रखना। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करनी है। अपने पुरुषार्थ से राज तिलक खुद को खुद ही देना है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हाँ बाबा मदद करने आए हैं, शक्ति देने आए हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत बाबा कहते हैं मैं कुछ कैसे दे सकता हूँ, ये तो पार्शलिटी हो जाएगी ना। एक बच्चे को इतना मेहनत करने के बाद दिया, पुरुषार्थ करने के बाद दिया और एक को ऐसे दे दिए तो फिर क्या कहेंगे, भगवान को लोग कहेंगे आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, हमें नहीं करते हो। भगवान के सब बच्चे बराबर है ना, कोई आगे कोई पीछे सब हैं, लेकिन सब भगवान के बहुत बहुत प्यार है। भगवान हर एक बच्चा को बहुत प्यार करता है। कहते लास्ट का भी बच्चा होगा ना उसको भी भगवान का प्यार बहुत जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा राज तिलक स्वयं को स्वयं देना है। तो आत्मस्वरूप का अभ्यास कीजिए और देखिए कि मैं चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में, बहुत अभ्यास कीजिए तब आपको अनुभव होगा। आज का वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। स्मृति का स्विच ऑन करो और कहाँ पहुँच जाओ 1 सेकंड में, परम धाम, सूक्ष्म लोक, परिस्तों की लोक, है ना। तो स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। आगे है जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी है। जहाँ भगवान से प्यार है वहाँ हम क्या है, अशरीरी बनना सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हो कितना समय लगता है, 1 सेकंड। स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रीत बुद्धि बन। स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह 1 सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में क्या टाइम लगता है। जो हमारे जहन में होता है वो बाहर एकदम से आ जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहता है बुद्धि से निकालने में कितना टाइम लगता है। कोई भी स्मृति आपके अंदर है अच्छी वाली तो बाहर निकालने में टाइम नहीं लगता है। पर बुरी स्मृतियों को, फालतू बातों को बाबा कहते ख़त्म कर दो। कमाई करो, रूहानी कमाई करो, जमा खाता बढ़ाओ। तो स्विच बाबा ने कहा ऑन करो तो देह और देह की दुनिया स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा।
ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगता है। सेकंड से भी कम समय लगता है अपनी बुद्धि में लाने के लिए, तो टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। याद में रखना, बाबा कहते हैं उसमें टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। पुरानी दुनिया को भूलो, नई दुनिया को याद करो, है ना। तो बस बाबा कहते हैं बिल्कुल भूल कर हल्के हो जाओ, मैं आत्मा, लाइट स्वरूप आत्मा। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ को क्या कर दो, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह और देह के संबंध, पदार्थ, चीज़ों से बाबा कहते बिल्कुल ऊपर उठ जाओ तो लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। दूसरों को भी लाइट देंगे, दूसरों को भी शक्ति देंगे, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। ये सब काम बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ जो हमें ही करना है। देवभान की मिट्टी के बोझ पर पड़े रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। और फरिश्तों का काम है दूसरों को रास्ता दिखाना, सुख देना, तो वो काम बाबा कहते तुम बच्चों ने अभी करनी है। ठीक है, ये थी बाबा की माँ बाप के आज का, जो बाबा ने इतने अच्छे से सुनाया। इसमें मनन चिंतन करिएगा। आज थर्सडे है, भोग लेने आइएगा 10 से 1 के बीच में। ठीक है, ओके, ओम शांति।